वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई एम शीतल फ्रॉम प्रेमचंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल। तीसरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपकी हिंदी व्याकरण क्लास है। आज हम आपके हिंदी व्याकरण पुस्तक के पाठ 14 अपठित गद्यांश और पाठ 15 रचनात्मक गतिविधियां पढ़ेंगे। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, पाठ 14 शुरू करते हैं। अपठित का अर्थ होता है जो पहले पढ़ा ना हो तथा गद्यांश का अर्थ होता है गद्य का अंश। अपठित मीन्स जो आपने पहले कभी ना पढ़ा हो। ठीक है। और गद्यांश का मतलब होता है गद्य का अंश, मतलब किसी गद्य का पार्ट। ठीक है। अपठित गद्यांश वह गद्यांश होता है जो पहले कभी पढ़ा ना गया हो। अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसका अर्थ समझना होता है तथा उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। सो स्टूडेंट्स, अपठित गद्यांश वो होते हैं जिन्हें हमने पहले कभी नहीं पढ़ा होता है। ठीक है। और हमें उन गद्यांश को पढ़कर उनके प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। ठीक है। आइए कुछ अपठित गद्यांश व उनके प्रश्नोत्तर देखें। तो स्टूडेंट्स, हम कुछ अपठित गद्यांश पढ़ेंगे और उनके प्रश्न उत्तर देखेंगे। ठीक है। पहला है, भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। दिवाली, होली, दशहरा, मकर संक्रांति आदि यहाँ के महत्वपूर्ण त्योहार हैं। मकर संक्रांति को कहीं लोहड़ी, कहीं पोंगल तो कहीं बिहू के नाम से जानते हैं। ईद मुसलमानों व क्रिसमस ईसाइयों का प्रमुख त्योहार है। क्रिसमस पूरी दुनिया में मनाया जाता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम इस गद्यांश से रिलेटेड कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है। पहला है, भारत को किसका देश माना जाता है। सो स्टूडेंट्स, भारत को किसका देश माना जाता है? त्योहारों का। ठीक है। सो आपको इसका उत्तर लिखना होगा, भारत को त्योहारों का देश माना जाता है। ठीक है। यहाँ पर आपको टिक राइट दिए गए हैं तो आपको टिक राइट करने होंगे। ठीक है। दूसरा है, किस त्योहार को लोहड़ी, पोंगल व बिहू के नाम से जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, आंसर है मकर संक्रांति। ओके। तीसरा है, ईद किसका प्रमुख त्योहार है। सो आंसर है ईद मुसलमानों का प्रमुख त्योहार है। ठीक है। घ, कौन सा त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। स्टूडेंट्स, आंसर है क्रिसमस। क्रिसमस पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपको भी इसी तरह गद्यांश पढ़कर उनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे पाठ 15 रचनात्मक गतिविधियां से पेज नंबर 67। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, पत्र लेखन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लेटर राइटिंग। ओके। पत्र के द्वारा लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है। पत्र अपने मित्रों व सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का यह सस्ता और सरल साधन है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, पत्र के द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है। पत्र लिखते समय हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। सो पहला है, पत्र कम शब्दों में लिखा जाना चाहिए। मीन्स पत्र को कम शब्द में लिखना चाहिए। ठीक है। दूसरा है, पत्र में स्पष्ट और सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में हमें स्पष्ट और सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए ताकि पत्र पढ़ने वाले को हमारी बात का अर्थ समझ आ जाए। ठीक है। तीसरा है, पत्र की लिखावट साफ होनी चाहिए जिसे पढ़ने वाला सरलता से समझ सके। पत्र की लिखावट क्या होनी चाहिए? साफ होना चाहिए ताकि पढ़ने वाले को आसानी से समझ आ जाए। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, पत्र मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ठीक है। पहला अनौपचारिक पत्र, दूसरा औपचारिक पत्र। ठीक है। अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? जो पत्र अपने मित्रों, रिश्तेदारों तथा सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं उन्हें अनौपचारिक पत्र कहते हैं। जो पत्र हम अपने रिश्तेदारों, सगे संबंधियों या जानने वालों को लिखते हैं उन्हें हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। ठीक है। जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। ओके। अगला है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र कौन से होते हैं? जो पत्र प्रधानाचार्य, संपादक या
किसी कार्यालय आदि को लिखे जाते हैं उन्हें हम औपचारिक पत्र कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसका मतलब है जो पत्र हम किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए लिखते हैं, ठीक है, जैसे प्रधानाचार्य को, ठीक है, या किसी संपादक को, या किसी कार्यालय मीन्स नौकरी के लिए हम जब कोई पत्र लिखते हैं तो वो क्या होते हैं, औपचारिक पत्र होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम इंग्लिश में फॉर्मल लेटर कहते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, औपचारिक पत्र लिखने का तरीका। औपचारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं? भेजने वाले का पता, सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं भेजने वाले का पता, ठीक है, मीन्स जो लेटर लिख रहा है उसका पता, ठीक है। सेकंड हम लिखते हैं पता मीन्स दिनांक यानी डेट हम लिखते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं हम जिनको पत्र लिख रहे हैं या उनसे रिलेटेड चीजें, जैसे सेवा में प्रधानाचार्य जी, सर्वोदय विद्यालय। अगर हम किसी प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तब हम लिखते हैं सेवा में प्रधानाचार्य जी, फिर विद्यालय का नाम और उसके बाद एड्रेस, ठीक है। तीसरा आता है आपका विषय मीन्स जिस विषय के लिए आप उनसे अनुरोध कर रहे हो, मीन्स रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। 3 दिन की छुट्टी के लिए पत्र, आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए, ठीक है, तो विषय क्या है आपका, 3 दिन की छुट्टी के लिए पत्र, ठीक है। उसके बाद आप लिखते हो संबोधन मीन्स महोदय या महोदया। महोदय हम लगाते हैं जब हम किसी पुरुष को पत्र लिखते हैं, ठीक है, और जब हम किसी महिला को पत्र लिखते हैं तब हम लिखते हैं महोदया, ठीक है। उसके बाद अपना परिचय, उसके बाद आप अपना परिचय लिखते हो, आपका नाम क्या है, ठीक है, या अगर आप प्रधानाचार्य को लिखते हो तो आप लिखते हो मेरा नाम यह है और मैं इस कक्षा में पढ़ता हूँ, ठीक है। विषय विस्तार मीन्स जिस विषय के लिए आप उन्हें पत्र लिख रहे हो आप उस विषय को विस्तार पूर्वक बताते हो, ठीक है। उसके बाद हम एंड में लिखते हैं धन्यवाद और आपका आज्ञाकारी शिष्य व शिष्या। शिष्य हम यूज करते हैं बॉयज के लिए और शिष्य हम लिखते हैं गर्ल्स के लिए, ठीक है। भेजने वाले का नाम, उसके बाद जो पत्र लिखता है उसका नाम आता है, ठीक है। अब हम देखेंगे अनौपचारिक पत्र लिखने का तरीका। अनौपचारिक पत्र मीन्स इनफॉर्मल लेटर लिखने का तरीका, ठीक है। भेजने वाले का पता, सबसे पहले हम भेजने वाले का पता लिखते हैं, ठीक है, मीन्स एड्रेस। उसके बाद दिनांक मीन्स डेट, ठीक है। उसके बाद संबोधन प्रिय, पूज्य, प्यारी, जिससे भी आप लिखना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद उनका हम नाम लिखते हैं, ओके। अभिवादन नमस्ते, चरण वंदना खुश रहो। नमस्ते जब हम अपनों से बड़ों के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। चरण वंदना मीन्स उन्हें आदर देना, ठीक है। खुश रहो जब हम अपने से छोटों के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। संदेश मीन्स जो भी आप उन तक अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हो आप वो लिखते हो, या जो भी आप कहना चाहते हो उनसे वो हम लिख देते हैं। उसके बाद लास्ट में हम लिखते हैं आपका या आपकी प्रिय, उसके बाद अपना नाम, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आप सभी समझ गए होंगे कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं और कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे पेज नंबर 71 पर अनुच्छेद लेखन, पैराग्राफ राइटिंग, या हम कहते हैं एसे राइटिंग, ठीक है। किसी एक विषय या भाव पर अपने विचार लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। यह बच्चों की सृजनात्मक क्षमता बढ़ाने का एक अच्छा माध्यम है। स्टूडेंट्स, किसी भी एक विषय पर अपने विचार लिखना मीन्स किसी भी एक विषय पर विस्तार पूर्वक लिखने को ही हम अनुच्छेद लेखन या निबंध कहते हैं, ठीक है। अनुच्छेद लिखते समय नीचे दी गई बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जो इसमें दी गई हैं। पहला है, दिए गए विषय पर अपने मन में अच्छी तरह से सोच लें। जो भी आपको विषय दिया गया है सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने मन में अच्छी तरह से उस विषय के बारे में सोच लेना है, ठीक है। दूसरा है, अपने विचार एक क्रम से लिखें। एक क्रम से मीन्स ऑर्डर में लिखें, ठीक है। आप जो भी आप सोच रहे हो उस विषय के बारे में उसे आपको ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तीसरा, जो बातें आवश्यक ना हो उन्हें लिखने से बचें, मीन्स उस विषय पर जो बातें आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है लिखना, उन्हें ना लिखें, ठीक है। चौथा, उचित शब्दों एवं वाक्यों का चयन करें, मीन्स
उचित शब्द यानी अच्छे शब्दों और वाक्यों को लिखें। ठीक है, सरल और शुद्ध भाषा का प्रयोग करें जिससे आपकी बात स्पष्ट हो सके। सरल मीन्स इजी। ठीक है, इजी भाषा का प्रयोग करें ताकि आप जो कहना चाह रहे हो उसका अर्थ समझ आए। ठीक है, अनुच्छेद लिखने का तरीका। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद लिखने का तरीका। ठीक है, सबसे पहले अनुच्छेद में विषय की भूमिका लिखें। मीन्स उस विषय के बारे में कुछ थोड़ी सी अच्छी अच्छी बातें आप उस भूमिका में लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद विषय को पूरी तरह स्पष्ट करें। उसके बाद आप उस विषय को पूरी तरह से स्पष्ट करोगे, मीन्स उस विषय के बारे में पूरी तरह लिख दोगे। ठीक है, अंत में अपने सुझाव देते हुए अनुच्छेद को समाप्त करोगे। उसके बाद आप अंत में अपना सुझाव दोगे उस विषय पर। ठीक है, अनुच्छेद लेखन में एक से अधिक अनुच्छेद नहीं लिखे जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था अनुच्छेद लेखन। ठीक है, लेकिन जब हम निबंध लिखते हैं तब हम अनुच्छेद से थोड़ा ज्यादा स्पष्ट करते हैं, मीन्स हम थोड़ा ज्यादा लिखते हैं उस विषय के ऊपर। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आप सभी को समझ आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, ये है आपका हिंदी एग्जाम का फॉर्मेट। ठीक है, मीन्स आपका जो एग्जाम आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। ठीक है, आपका एग्जाम 70 मार्क्स का आएगा। ठीक है, जिसमें 3 खंड होंगे। ठीक है, खंड का अपठित लेखन। खंड का में आपका आएगा अपठित लेखन, जिसमें एक गद्यांश आएगा और एक कविता आएंगी। ठीक है, जिनसे रिलेटेड आपको कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके आपको उत्तर देने होंगे। ठीक है, जैसे प्रश्न 1, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, गाय कई रंगों काले, भूरे, सफेद, धब्बेदार आदि में होती है। इसकी 4 टांगे होती हैं, इसके 4 थन होते हैं। यह हरी घास खाना पसंद करती है। इसे भूसा, खली तथा चना भी पसंद है। गाय हमें दूध देती है। इसका दूध पौष्टिक तथा गुणकारी होता है। इसे पीकर हम बलवान तथा बुद्धिमान बनते हैं। हिंदू धर्म में गाय को गौ माता कहते हैं। हमें भी गाय का आदर करना चाहिए। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, प्रश्न है गाय को क्या खाना पसंद है। सो स्टूडेंट्स, गाय को हरी घास, भूसा, खली तथा चना खाना पसंद है। ठीक है, दूसरा है गाय का दूध पीने से हम क्या बनते हैं। सो स्टूडेंट्स, आंसर है गाय का दूध पीने से हम बलवान तथा बुद्धिमान बनते हैं। ठीक है, इसी तरह आपको गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका आएगा, नीचे दी गई कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको कविता पढ़कर प्रश्न के उत्तर देने हैं। ठीक है, जैसे रिमझिम पड़ी फुहार, सावन की आ गई बहार, लगे झूलने बच्चे झूले, लंबी पेंगे बढ़कर फूले। ठीक है, सौंधी सौंधी मिट्टी महके, डाल डाल पर चिड़िया चहके। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, प्रश्न है किसकी बहार आ गई है। तो स्टूडेंट्स, किसकी बहार आ गई है। सावन की। ठीक है, सावन की बहार आ गई है। ठीक है, दूसरा है बच्चे क्या कर रहे हैं। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, लगे झूलने बच्चे झूले, बच्चे झूला झूल रहे हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, इसी तरह आपको भी कविता पढ़कर प्रश्न के उत्तर देने हैं। ठीक है, अब अगला आपका आएगा खंड खा, जिसमें आएगा व्याकरण लेखन। ठीक है, जिसमें आपके हिंदी व्याकरण से प्रश्न आएंगे। ठीक है, प्रश्न 3, पत्र लिखो। आपको एक पत्र दिया जाएगा जो आपको लिखना होगा। ठीक है, चौथा, निबंध लिखो। आपको एक विषय दिया जाएगा जिस पर आपको निबंध लिखना है। प्रश्न 5 का निम्नलिखित प्रश्नों के विलोम शब्द लिखिए। आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे जिनके आपको विलोम शब्द लिखने होंगे। ठीक है, जैसे रात, रात का विलोम शब्द होगा दिन। अच्छा, बुरा। ठीक है, इस तरह आपको विलोम शब्द लिखने हैं। खा, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए उचित एक शब्द पर लगाओ। ठीक है, मीन्स आपको टिक राइट दिए जाएंगे, आपको सही उत्तर पर टिक लगाना होगा। ठीक है, जैसे अपने देश की वस्तु। अपने देश की वस्तु क्या होती है, पहला विदेशी, दूसरा स्वदेशी या तीसरा दैनिक। सो स्टूडेंट्स, अपने देश की वस्तु होती है स्वदेशी। ठीक है, तो आप टिक लग कर दोगे स्वदेशी पर। सो स्टूडेंट्स, ग,
निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। स्टूडेंट्स, आपको कुछ वाक्य दिए जाएंगे जिन्हें आपको शुद्ध करके लिखना होगा। जैसे मेरे को जाने दो, तो आप इस वाक्य को शुद्ध करके कैसे लिखोगे? मुझे जाने दो। ठीक है। घा, दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखो। आपको पर्यायवाची शब्द लिखने होंगे। जैसे चांद, चांद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चंद्रमा, शशि। ठीक है। या आपको टिक राइट दे दिए जाएंगे जिसमें से आपको सही पर्यायवाची पर टिक करना होगा। ठीक है। छठा क्वेश्चन आपका आएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपके हिंदी व्याकरण से प्रश्न उत्तर आएंगे जिनके आपको उत्तर लिखने होंगे। ठीक है। उसके बाद आपका आएगा खंड गा, पाठमाला लेखन। पाठमाला लेखन मीन्स आपके हिंदी रीडर से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। प्रश्न 7, सही उत्तर चुनकर राइट टिक लगाओ। आपको टिक राइट आएंगे। ठीक है, हिंदी रीडर से, जिसमें आपको सही आंसर पे टिक करना होगा। ठीक है। 8वां प्रश्न आपका आएगा रिक्त स्थान भरो। ठीक है, हिंदी बुक से आपके रिक्त स्थान मीन्स फिलअप आएंगे जो आपको फिल करने होंगे। ठीक है। 9वां क्वेश्चन आपका आएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सो स्टूडेंट्स, आपके हिंदी रीडर से प्रश्न उत्तर आएंगे। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये फॉर्मेट सिर्फ आपको दिखाने के लिए बनाया गया है कि आपका एग्जाम कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है। जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए। सो आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।